आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम यहाँ पे डायग्राम भी बनाते रहते हैं। आंधी आने से जो है एक पेड़ है, ठीक है, मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। मान लो ये एक पेड़ है, ये यहाँ से टूटा और ये वाला जो भाग है ये क्या कर रहा है, फिर नीचे गिर गया और इस तरह से गिरा कि ये ज़मीन को छूने लगता है। मान लो यहाँ पे ये क्या है, ज़मीन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ज़मीन को छूने लगता है। ओके, और पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का, किसके साथ, ज़मीन के साथ जो है ये फिर कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से रेखा खींच लेती हूँ, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु मतलब उसका पैर का जो उसकी जहाँ पे उसकी जड़ें होती हैं, ठीक है, पाद बिंदु मतलब उसका पैर। तो पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, पेड़ का शिखर कहाँ छूने लग रहा है, यहाँ पे, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये बोल रहा है कितनी मीटर है, 8 मीटर है, ठीक है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, एक सेकेंड। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, हाँ, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। पेड़, अब देखो पहले तो इसका नेम ही दे देते हैं, ABC। ओके, अब पेड़ की ऊंचाई कौन कौन सी है, ये पूरा पेड़ था ना, यहाँ से टूटा यहाँ पर गिर गया, मतलब ये भी पेड़ है और ये भी पेड़ है आपका। तो हम इन दोनों की क्या करेंगे, पहले हम AB को निकाल लेते हैं, फिर AC को निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पेड़ की कुल ऊंचाई आ जाएगी। तो करना कैसे है, पहले हम इस वाले त्रिभुज में देखते हैं। सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने क्या करना है, इसको पहले परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस लिख लेना है। तो एंगल के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया, आपका बेस हो गया। ओके, अब इसके बाद हम पहले कौन सा निकालें, AB वाला। तो जो चीज़ आपको निकालनी होती है और जो चीज़ दी गई होती है उन दोनों के बीच में रिलेशन देखना होता है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन आ रहा है, B और H का। तो B और H, यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं मैं, हाँ, B और H का। B और H को हम अनुपात में कैसे लिखते हैं, B/H और H/B लिख सकते हैं, ठीक है। और B बटा जो H होता है वो होता है आपका cos थीटा, और H बटा जो B होता है वो होता है आपका sec थीटा। तो हम कौन सा रिलेशन लेके चलते हैं जो थोड़ा सा आसान हो, जैसे cos थीटा को, ठीक है। तो cos थीटा को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले लिखना कैसे है, यहाँ पे त्रिभुज ABC में क्या कौन कौन सा ले रहे हैं हम, B और H का। और B क्या है मेरे पास, B है BC, तो BC बटा H क्या है मेरे पास, AB बटा AB, और इन दोनों का जो रिलेशन निकल रहा है वो है cos थीटा। अब इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। BC की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर है, बटा AB की वैल्यू कितनी है, AB हमारे पास है नहीं, हमें निकालनी है, तो AB क्या हो जाएगी, AB को हम AB लिख लेते हैं, ठीक है। फिर cos थीटा, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 8/AB बराबर cos 30 की जो वैल्यू होती है, ये है हमारे पास एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो है ये, ठीक है। तो cos 30 की जो वैल्यू है वो है वर्गमूल 3/2, तो ये है मेरे पास वर्गमूल 3/2, ठीक है। अब इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा कर देते हैं, इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 × 2 बराबर वर्गमूल 3 AB, ठीक है। AB निकालना है, इस वर्गमूल 3 को उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो 8 दूनी 16, और यहाँ पे ये जो वर्गमूल 3 है ये गुणा में है, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और ये आ गया AB, ठीक है, मीटर लिख लेते हैं। तो AB की जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 16/3, ठीक है। अब एज इट हम किसको लिखते हैं, अब जैसे रख लेते हैं, थोड़ा ये डायग्राम भी दिखता रहे ताकि हमें, ठीक है, यहाँ जैसे लिख लेते हैं। अब कौन सी, दोबारा से ऑल्सो कौन सी, त्रिभुज ABC में, इसमें हमने करना है क्या, अब हमने AC निकालना है, ठीक है। तो AC और क्या निकालना है, जो निकालना होता है और जो दिया होता है उनके बीच में रिलेशन देखना होता है ना। तो AC निकालना है और
आपने जो क्या है BC दे के रखा है आपके पास, तो P और B के बीच में क्या रिलेशन होता है, टेंजेंट थीटा, और साथ में और कौन सा होता है, कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे टेंजेंट थीटा यानी कि P/B, और P/B जो B होता है वो होता है आपका क्या, टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, तो P क्या है यहाँ पे, AC है, तो ये आ जाएगा AC बटा, ठीक है, और B कितना है, BC बराबर टेंजेंट थीटा। अब AC हमें निकालना है, तो AC को ऐसे लिख लो, BC है मेरे पास यहाँ पे 8 मीटर बराबर 8 मीटर लिख लो चाहे, टेंजेंट थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 30 डिग्री। ओके, अब इसके बाद AC बटा 8 मीटर, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है हमारे पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये देखो टेंजेंट 30, ये है 30। ओके, थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, ये है टेंजेंट और ये है 30। देखते कैसे टेबल को, इसके नीचे ठीक, टेंजेंट के आगे ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1/3, 1/3 इस तरह से। अब हमें AC निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, AC, तो AC को यहीं रहने दो, ये जो 8 है ये बटे में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ऐसे है ना। तो हमारे पास जो AC की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8/3 मीटर। ओके, 8/3 मीटर, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है, और पेड़ की जो कुल ऊंचाई है वो है हमारे पास AC जमा AB, ये वाला। ठीक है, AC जमा AB, तो लिख लेते हैं। हमें पूछा गया है कि पेड़ की कुल ऊंचाई निकालो, तो पेड़ की कुल ऊंचाई आ गई हमारे पास क्या, AB जमा AC, और AB हमने निकाला हुआ है, कितना है 16/3 जमा AC कितना निकाला हमने, 8/3। ठीक है, LCM लेंगे, कितना आ जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, LCM लेंगे कितना आ जाएगा, 3/3। ठीक है, और इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे, 16 जमा 8 कैसे आया, हम क्या करते हैं, जो हर है यहाँ पे उसको हम, जो यहाँ पे LCM आया था उससे भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो 3/3 को 3/3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 1 की गुना हम 16 के साथ करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, जमा एज इट, यहाँ पर भी 3/3 को हम 3/3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 1 की गुना हम 8 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8। जिस तरह से हम बाकी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जैसे 2/5 है, 5/7 है ना, तो उस तरह से ही हम इन क्वेश्चंस को भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 3 है, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे हम एज इट, जो बाकी हम LCM को सॉल्व करते हैं प्लस वाले क्वेश्चन को, जो आपके भिन्न में होते हैं, तो एज इट इन क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, अच्छा 16 जमा 8 हो गया हमारे पास, अब 24 बटे में है 3/3। 3/3 को आपको नीचे नहीं रखना है, इसको ऊपर लाने की कोशिश करनी है, नीचे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, हर परिमेयकरण कर देंगे इसका 3/3 का। तो जब हम इसका 3/3 का हर परिमेयकरण करेंगे, हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, 3/3 की गुणा हम यहाँ ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। ठीक है, 3/3 इस तरह से। ओके, ऊपर आ गया जी 24/3 और नीचे आ गया 3/3 की गुणा 3/3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा 8 × 24, तो ये आ गया हमारे पास 8/3 मीटर में है, तो मीटर में। तो जो पेड़ की हमारे पास कुल ऊंचाई आ रही है वो कितनी आ रही है, 8/3 मीटर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा प्रश्नावली 9.A का प्रश्न नंबर 2। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है, धन्यवाद।